हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का जो व्लॉग है ना वो डिनर के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे डिनर में आज बनानी थी पालक आलू की सब्जी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब मैंने अभी तक जितनी बार भी ये सब्जी बनाई है ना, तो मतलब सभी ने तारीफ़ की है इस सब्जी की। और इसमें मतलब कुछ ज़्यादा जाता नहीं है, ना मसाले वसाले ज़्यादा डलते हैं और ना ही इसमें प्याज वगैरह डलती है, बट बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली हैं। तो जो सब्जी मतलब जिसको बनाकर मुझे इतनी मतलब तारीफ़ मिली है, तो मैं वो सब्जी आपके साथ भी शेयर करूं, मैंने ऐसा सोचा। तो चलिए बस इसकी रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो मैं डिनर में बना रही थी। वैसे आप इसको जो है ना साइड सब्जी के जैसा बना सकते हैं। मतलब अगर आपने दाल चावल बनाए हैं या आपने कोई और थोड़ी सी लिक्विड वाली सब्जी बनाई है ना, तो आप ये सूखी सब्जी उसके साथ बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है और मैंने 3 से 4 ली थी लहसुन की कलियाँ, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर टमाटर को भी जो है ना मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। तो और इसमें जो है आलू भी डलते हैं। तो मैं जो है ना पहले आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि पालक इसमें सबसे बाद में जाएगा। इसमें जो है आलू पहले जाते हैं, तो इसलिए आलू को बस यहाँ पर जो है ना मैं कट कर लूँगी। और आलू ना मतलब काफ़ी बारीक कट करना है आपको, ज़्यादा मोटा नहीं, क्योंकि जितना मोटा आलू होगा ना, देखिए कितना बारीक है, वो उतनी ही देर से जो है गलेगा। तो इसलिए थोड़ा बारीक ही इसमें आलू रखना है। और बस देखिए आलू वगैरह सब कट गए हैं। तो अब हम चलते हैं सब्जी को बनाने की तरफ। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस सब्जी को बनाएं तो इसे जो है ना नॉन स्टिक पैन में ही बनाइए। नहीं तो अगर आप लोहे की या स्टील की कढ़ाई में बनाएंगे ना, तो सब्जी जो है नीचे से जल जाएगी, क्योंकि ये बिना पानी की सब्जी बनती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तेल लिया है। तेल में मैंने जो है गर्म होते ही जीरा डाल दिया था, साथ ही लहसुन। और बस इन सबको भुनने के साथ ही जो है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो हींग होता है वो डाला है। और उन सबको भुनने के बाद यहाँ पर डाल दिया था मैंने जो है टमाटर। और टमाटर में बस थोड़ा सा जो है ना मैंने ऐड किया है नमक, जिससे कि वो गल जाए। और बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि ये सब्जी जो है ना ऐसे ही बनेगी जो ये मसाला बनेगा ना। तो बस यहाँ पर जो है ना टमाटर जब तक थोड़े से सॉफ्ट हो रहे थे, तो आलू तो मेरे पास कटे हुए थे ही, तब तक हम जो है अपने जो पालक है ना उसको चॉप कर लेंगे। और पालक को जो है ना आपको थोड़ा सा बारीक बारीक ही चॉप करना है। तो ये सब्ज़ी ना आप अपने फैमिली के जो मेंबर है ना उनके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वैसे ये सब्ज़ी ना मतलब मोस्टली साइड सब्जी के रूप में जो है खाई जाती है। अगर आपसे बस ऐसे ही बनाने लगेंगे ना, तो शायद तब इसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्जी होती है ना उतना ही कम टेस्ट आता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम तो 2 ही थे, डुग्गू और मैं। बट सब्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बन गई थी मेरी, तो वो जो है ना हमने मॉर्निंग में खा ली थी। तो बस यहाँ पर देखिए जो ये पालक था ना मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और टमाटर वगैरह सब अच्छे से गल गए थे, मसाला अच्छे से जो है भुन चुका था, ऑयल भी छोड़ दिया था। तो मैंने उसमें डाल दिए थे आलू। और इन आलू को हमें उसी तेल में पकाना था, पानी जरा सा भी ऐड नहीं करना था। और आलू को ना आपको 80% कुक करना था। जब 80% कुक हो जाएंगे, उसके बाद हमें ऐड करना है ये पालक। और पालक क्योंकि अभी धुला हुआ था, तो पालक तो खुद से ही पानी छोड़ता है, तो इसलिए जो है ना पालक को पकने के लिए भी हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस सब्जी देखिए इस टाइम पर जो है ना बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। देखिए मैंने कितना सारा पालक डाला था और एंड में देखिए बिल्कुल जरा सा दिखाई दे रहा है। तो बस इस सब्जी में ना देखिए मैंने शुरू में बस हल्दी और कश्मीरी मिर्च डाली थी, और एंड में जब बन गई है तब मैंने इसमें सिर्फ गरम मसाला डाला है और कुछ भी नहीं डाला था। बस आपको थोड़ा नमक का ध्यान रखना है, नमक ज़्यादा ना हो जाए। और देखिए डिनर वगैरह हो गया था ना, तो आज डुग्गू को आना था पार्क में। मैं उसे जो है ना पार्क में लेकर आ गई थी, मतलब मैं भी थी, हिमांशु भी थे। तो देखिए पार्क में आते ही ना वो यहाँ पर बस खेलने लग गया था। और यहाँ पर हमने मतलब आधे से पौन घंटा स्पेंड किया, थोड़ी वॉक वगैरह की, डुग्गू खेलता है। उसके बाद आ गए थे हम घर। तो डुग्गू को मैंने सुला दिया था, डुग्गू ने मिल्क पहले ही पी लिया था, उसको सुलाने से पहले दे दिया था। और अभी डुग्गू को सुलाकर जो है मैं आ गई थी किचन में। अभी अपने और हिमांशु के लिए यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ, हम दूध पियेंगे अभी। और जो है बस फिर थोड़ा अगर टीवी वॉच करना है तो टीवी वॉच करेंगे, नहीं तो फिर सो जाएंगे, क्योंकि कल है डुग्गू का स्कूल। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है पानी का। बाहर से दूध वगैरह मैं सब उठा कर ले आई थी, जो भी सामान मंगाया था।
तो बस उसके बाद मतलब मैं जब सामान लेने जाती हूँ ना तो पानी गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। और बाहर का व्यू देखिए इतना सुंदर होता है ना इस टाइम। और एक पिजन भी बैठा था मेरी ग्रिल पर। तो बस अभी जो है ना आज मैंने सबसे पहला जो काम किया वो पानी पीने के बाद किया, ये कपड़े लगाने का। तो मैं बता रही थी ना मेरे पास ना कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, मतलब बीच में धूप वगैरह नहीं निकली थी ना, फोग आया था 2 दिन तक, तो कपड़े वॉश नहीं हो पाए थे और वॉश हुए भी थे तो वो फिर सूखे नहीं थे, तो इसलिए 1-2 दिन का गैप आ गया था। तो इसलिए इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे ना, तो मैंने आज बस सोचा था 2 लोट मुझे लगाने ही है। तो मैंने बस सबसे पहले एक लोट लगा दिया जिसमें डुग्गू की यूनिफॉर्म थी। तो बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है लाइट कलर की है, येलो कलर की डुग्गू की, तो आगे से स्लीव जो है ना काफ़ी गंदी हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया, उनको जो है ना आगे से जो मतलब मैंने लिक्विड डाला था उस वो डालकर थोड़ा सा हाथों से रगड़ दी थी, तो वो बिल्कुल क्लीन हो गई थी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में जो भी सामान था, मिल्क तो आता ही है, साथ ही यहाँ पर हिमांशु ने मंगाए थे 2 नारियल, और नारियल के साथ साथ शिमला मिर्च थी। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये था नारियल को जैसे पानी निकालने के लिए हम मतलब नारियल को ऊपर से खोलते हैं ना, तो नाइफ़ वगैरह से खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये ना एक जो है ना इसका क्या कहते हैं पार्ट, एक तरह का मतलब इसे खोलने का क्या कह सकते हैं इसको, मशीन थी। तो वो थी, तो मैं वही देख रही थी कैसे इसे खुलेगा, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो बस सारी चीज़ें जो है काउंटर टॉप से हटा ली थी और अभी जो है लगा रही हूँ मॉर्निंग की झाड़ू, क्योंकि जो है पूजा घर में जो है ना, और घर को भी थोड़ा सा जो है ना सुबह सुबह झाड़ू लगाते हो तो थोड़ा सा जो है ना वो ठीक हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि बासी घर रहता है, सुबह उठकर झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए तो घर ताज़ा हो जाता है। उसके बाद बस झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और फिर मैं लग जाऊंगी अपने किचन के कामों में, क्योंकि डुग्गू को स्कूल भेजना है तो उसके लिए लंच ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है। तो फिर दूध रखा था सामने, वो जो है पैकेट जो थे वॉश कर लिए, तो मैंने सोचा चलो दूध भी रख ही देती हूँ, यहाँ खड़ी रहूँगी तो सामने सामने ही उबल जाएगा। और मैंने साथ ही जो मुझे जो नाश्ता बनाना था डुग्गू के लिए, उसके लिए भी सामान निकाल कर रख लिया था। तो नाश्ता में आज जो है बनना था उत्पम। तो उत्पम बहुत दिनों बाद बन रहा है मेरे घर में, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस यही रहता ना कि रोज़ बच्चों को क्या दो, तो मैंने उसे उत्पम काफ़ी दिनों से नहीं दिया था, तो इसलिए आज सोचा उत्पम बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ 1 कप ली है सूजी, बारीक सूजी, और हाफ कप ली है कर्ड। इसको जो है सबको अच्छे से यहाँ पर मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। और सूजी को ना मतलब थोड़ी देर ऐसे घोल कर आपको रख देना है, 5 मिनट के लिए काफ़ी होता है। और साथ ही इसमें जो है जाती हैं वेजिटेबल, तो मतलब कुछ तो ऐसा करते हैं कि वेजिटेबल साथ में ही मिक्स कर देते हैं, और मैंने देखा कुछ ऐसे करते हैं कि बस बैटर बना लेते हैं सूजी का और सब्जी जो है ना ऊपर से स्प्रेड करते हैं पकाते वक्त। बट मुझे उस तरह से जो है ना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसलिए सब्जी वगैरह जो है ना इसमें एक साथ ही मिक्स कर देती हूँ। तो मैंने सब्जी के लिए यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज ली है। आपके पास गाजर या बीन्स वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं थी तो बस मैंने जो जो सब्जियां थी वही ऐड कर दी थी। इस तरह से बनाने से ना बच्चे सबसे ज़्यादा मतलब ये होता है, बच्चे जो है ना सब्जियां खा लेते हैं उन्हें, और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर बस सूजी भीग गई थी, उसमें मैंने सब्जी वगैरह सब अच्छे से मिक्स कर ली थी। और आपको जैसे चीले का बैटर बनाते हैं ना उस तरह से ये बनाना होता है। और बस तवे को ग्रीस करके उस पर ये बैटर फैला देंगे और एक एक साइड से जो है ना इनको सेकते चले जाएंगे। तो ये पहला वाला जो चीला होता है, चीला या उत्पम जो वो पता नहीं क्यों बेकार बनता है, मेरा तो हमेशा ही बनता है। तो ये थोड़ा सा ना जल गया था। और बस फिर सबके लिए नाश्ता वगैरह रेडी हो ही गया था, डुग्गू भी स्कूल चला गया था, तो किचन वगैरह के काम सब हो गए थे, मतलब किचन क्लीन हो गई थी। तो फिर मैं आई थी बेडरूम को क्लीन करने के लिए, बट फिर मुझे ध्यान आया कि आज ना मुझे हेयर वॉश करना है, तो क्यों ना ऑयलिंग कर लूँ। मैंने बहुत दिनों से ऑयलिंग नहीं की है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि हेयर वॉश करते हुए भी ना ठंड लगती थी। तो अब तो धूप अच्छी थी, तो मैंने फिर जो है ना बाहर बालकनी में बैठ कर ही जो मैंने घर पर खुद से ऑयल बनाया था ना, आपके साथ शेयर भी किया था मैंने, उसी ऑयल से जो है मैं आज मालिश कर रही हूँ। अच्छे से मालिश कर ली थी मैंने यहाँ बैठकर। और धूप इतनी तेज़ थी ना कि मतलब सामने फेस करके बैठा नहीं जा रहा था, आँख खुल नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो इसलिए जो है ना मैं कमर घुमा कर बैठी थी इस तरह से। और कपड़े देख ही रहे होंगे आप, ग्रिल पर, स्टैंड पर, सब जगह कपड़े ही कपड़े हैं। एक बार के मैंने फैला दिए थे और दूसरी बार के जो है ना वॉश हो रहे थे।
बस ऑयलिंग वगैरह हो गई है और ऑयलिंग करने के बाद मैंने अच्छे से जो है ना हेड मसाज की थी, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। और उसके बाद बस जो मैंने ऊपर जो है बालों को टाई कर लिया था। और उसके बाद आ गई थी बेडरूम वगैरह को ठीक करने के लिए। अभी लिविंग रूम वगैरह कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, सिर्फ किचन हो पाई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना बेड को जो ब्लैंकेट वगैरह है वो सब डाल दूँगी। उसके बाद मैं सीधा चली जाऊँगी लिविंग रूम में सोफ़े वगैरह को ठीक करने। और मेरे घर का ना सबसे ज़्यादा जो मतलब फैला हुआ एरिया या मैस जिसमें ज़्यादा होती है वो आपको मेरा लिविंग रूम मिलेगा। मतलब ये शाम तक डिनर करने तक के टाइम तक भी ना बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद इसमें इतनी ज़्यादा मैस हो जाती है क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठकर टीवी वॉच करते हैं, अपना काम करते हैं ना। तो मतलब हस्बैंड लोग ना, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे ही होते हैं, इतनी ज़्यादा मतलब सब कुछ फैलाकर घेर देते हैं। तो सुबह सुबह तो मतलब उठकर ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि डुग्गू को स्कूल भेजना होता है इतनी सुबह। तो मतलब इतनी भागा दौड़ी रहती है। तो बस फिर मैं जो है ना इसको एक साथ ही करती हूँ कि जब झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह होगा तभी जो है ना इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और आज टेबल ना काफ़ी गंदी हो गई थी क्योंकि डुग्गू ना इस पर वो खेला था क्ले वगैरह, तो क्ले के ना स्पॉट आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आज कोलिन वगैरह की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। टीवी भी क्लीन नहीं हुआ था काफ़ी दिनों से, तो टीवी वगैरह और ये जो होम थिएटर वगैरह है इसको भी जो है ना क्लीन कर दूँगी मैं। और अब आ गई हूँ मैं डाइनिंग टेबल की साइड। तो मतलब मैंने ये देखा जब डाइनिंग टेबल पर कवर नहीं डालती हूँ ना तो ये इतना ज़्यादा गंदा होता है, मुझे इसे दिन में 2 से 3 बार क्लीन करना ही पड़ता है। ब्लैक कलर का है तो ज़रा सा भी कुछ लग जाए ना दूर से ही दिखाई देता है। तो मैं सोची हूँ इसका जो कवर उतार था वो वॉश तो हो गया है, तो डालती हूँ उसे, देखती हूँ 1-2 दिन में डाल दूँगी। मैंने ये सोचा था कभी ना थोड़ा इसे ऐसे ही रहने देती हूँ तो थोड़ा सा लुक जो है ना न्यू सा लगेगा, बट इसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और उसके बाद आ गई थी मैं अपने बेडरूम में। यहाँ जो मिरर वगैरह है और ये सेल्फ वगैरह है इनको भी जो है ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि डेली बेसिस पर तो अभी ये भी क्लीन नहीं हो पाती हैं। तो ये भी 2 से तीसरे दिन जो है क्लीन हो पाती हैं। तो बस आज मेरे पास टाइम था तो क्योंकि मैंने ऑयलिंग की हुई थी तो मैं सोचती कम से कम 1 घंटा तो जो है ना बालों में ऑयल लगा ही रहे। तो बस देखिए डस्टिंग वगैरह हो जाने के बाद, सब काम हो जाने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने और यहाँ पर हेड बाथ लेकर आ गई थी। आई थी किचन में नारियल पानी पीने के लिए, बट वही है किचन में आ जाओ ना तो आप 10 काम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। तो मैं दाल भी साथ साथ भिगो के छोड़ दी थी कि भीग जाएगी थोड़ी देर। और फिर मैंने देखा आज जो है ना मैंने अपने जो ये सुबह के यूटेंसिल क्लीन किए हुए थे उनको भी धूप में नहीं रखा था, तो बस उनको जो है धूप में रखने आ गई थी। और साथ ही साथ मैंने बताया था ना कपड़े लगे थे 2 बार, तो ये जैकेट वगैरह रह गई थी, इनको भी फैलाना था। तो मैंने सोचा चलो नारियल पानी बाद में ही पीते हैं, पहले जो काम है ना उनको ही ख़त्म कर लेते हैं। तो कभी कभी तो मतलब ऐसा लगता है कि घर के काम तो मतलब कभी ख़त्म होते ही नहीं है। आप कहीं किचन में जाओ, किचन में आपको 4 काम मिल जाएंगे। आप घर के किसी भी कोने में चले जाओ तो वहाँ आपको अलग ही काम दिखाई देते हैं। तो देखिए जो मैं ये बता रही थी ना नारियल पानी का, तो ये इस तरह का था कि आप इसको जो है डालिए और घुमाते जाइए। तो आपने देखा ना अभी, तो ये मतलब मैं धीरे धीरे ही घुमा रही थी, बट थोड़ा सा प्रेशर लगता है ना तो थोड़ा सा जो इसका पानी था ना कोकोनट का वो भी बाहर निकल कर आ गया था अचानक से। और ये बस जो उसमें से नारियल का पार्ट था ना वो निकल जाता है आसानी से। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो अच्छा प्रोडक्ट था। और फिर देखिए मैं मतलब नारियल पानी पीने ही वाली थी, बट फिर मैंने सोचा क्योंकि मैं ना रिलैक्स होकर नारियल पानी वगैरह पीऊँगी तो इससे अच्छा है कि मैं अभी दाल भी डालकर चली ही जाती हूँ, गैस पर बनती रहेगी, इतना मैं रिलैक्स होकर अपने नट्स और कोकोनट वाटर को एंजॉय करती रहूँगी। तो यहाँ पर बस टीवी चलाऊँगी थोड़ी देर। और मैं दाल रख कर आ ही गई थी तो थोड़े से नट्स हस्बैंड को दे आई हूँ और बस यहाँ पर जो है ना नारियल पानी पी लूँगी। तो नारियल पानी पीते हुए ना अभी थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ठंड हो रही है ना, मतलब ये जो वेदर होता है ना कभी ठंड कभी गर्मी, इसमें सर्दी वगैरह होने का डर रहता है। बट आज मेरा मन था तो इसलिए मैंने नारियल पानी पी लिया। और ये जो अभी जो क्लिप है ना ये थी सॉरी लंच वगैरह हो जाने के बाद की। मुझे अपनी ना एक ड्रेस देखने मतलब मिल नहीं रही थी, मैं बहुत दिनों से उसको सर्च कर रही थी। तो ये जो बैग आप देख रहे हैं ना ये मतलब इसमें मेरी ऐसी ड्रेसेस रखी रहती हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं। तो मैं इसमें भी एक बार चेक कर रही थी तो मुझे वो जो है ना इसमें मिल गई थी। तो फिर और तभी क्या हुआ, मतलब मैं ये सामान जो है ना मतलब अपना बैग निकाल के बैठी थी तभी बिग बास्केट से भी जो है ना ग्रोसरी आ गई थी।
तो देखिए अभी जो है विशाल मेगा मार्ट से लेकर आए ही थे और फिर से देखिए कितनी सारी फिर से ग्रोसरी आ गई है। मोस्टली इसमें जो है ना सब्जियां फ्रूट्स वगैरह थे और कुछ सामान ऐसा था जो मुझे विशाल मेगा मार्ट में मिला नहीं था, तो इसलिए जो है ना बिग बास्केट से फिर से ऑर्डर करना पड़ गया था। तो बस सारी ग्रोसरी को जो है ना मैंने सोचा आज कि मुझे ना पहले जो ना यहाँ से किचन में लेके जानी पड़ती है, तो इससे अच्छा है कि मैं सब्जी वगैरह जो है ना उनको यहीं पर बास्केट वगैरह में डाल दूँगी, तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि झाड़ू तो वैसे भी लगनी ही होती है जब भी मतलब डिलीवरी देने आते हैं भैया, मतलब बिग बास्केट से। तो इसलिए सब्जी वगैरह मैंने यहाँ पर बस बास्केट ले आई थी, सबको निकाल के रख दिया है। और ये जो सामान है इसको भी इसके अकॉर्डिंग, जैसे जो बाथरूम में जाना है वो मैंने अलग रख दिया है, जो बेडरूम में जाना है वो बेडरूम के लिए रख दिया है, और जो किचन का है वो किचन में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है ना चीज़ों को अगर मतलब डिवाइड कर लो तो ग्रोसरी जो है ना जल्दी से अरेंज हो जाती है। और मैं सारी जो ग्रोसरी थी वो अंदर लेकर आई थी। तो स्ट्रॉबेरी भी मंगाई थी मेरे हस्बैंड ने, तो डुग्गू को स्ट्रॉबेरी खानी थी, वो भी चॉकलेट सिरप के साथ। मुझे तो पता नहीं कैसे लगती है क्योंकि मैंने तो आज तक कभी ट्राई नहीं किया, बट मैंने देखा है मतलब यूट्यूब वगैरह पर ही कि खाते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी को चॉकलेट सिरप के साथ। तो डुग्गू ने भी खाई तो मैंने उसको दे दी थी। और फिर यहाँ पर जो है ना चीज़ों को मैं सेलेक्ट करने लगी थी कि कौन सी चीज़ों को जो है कहाँ पर रखना है। तो ये मंगाए थे हस्बैंड ने अपने लिए जो है उपमा, और साथ ही मैंने ना वो सेवइयाँ मंगाई थी जो ईद वगैरह पे बनती है ना, बारीक वाली मीठी। तो मैंने भी सोचा था कि चलो इसको ना ट्राई करके देखते हैं, बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट थे ना, मैंने इस तरह का एक बॉक्स बना रखा है, उसमें अरेंज कर दिए हैं। और अब जो जहाँ पर चीज़ें जानी है ना ग्रोसरी की, उन सबको भी जो है ना मैं अरेंज करके रख दूँगी। तो ये जो टाइम था ना, ये था टाइम 3:30 पौने 4 बजे का। तो चाय बनने का टाइम भी बस हो ही चुका था। तो मैंने जो है चाय बनाने से पहले डुग्गू को जो है थोड़ा सा मैं कराऊंगी उसका होमवर्क, क्योंकि उसका जो है ना होमवर्क काफ़ी सारा मिला है। जैसे वीकेंड है ना अब, तो मैम भी जो है ना सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, तो फिर होमवर्क थोड़ा एक्स्ट्रा दे देती हैं। तो झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी थी वहाँ पर जहाँ पर जो है सामान आया था। और उसके बाद डुग्गू को जो है ना मैं यहाँ पर बैठा रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी चाय बनाने। तो मैं डुग्गू को बस यहाँ पर यही बता रही थी कि उसे कौन कौन से होमवर्क करने हैं, कितना होमवर्क उसे मिला है। तो यहाँ पर बस वही समझा और फिर मैं आ गई थी जो है किचन में अगेन। तो आज जो है ना बस यहाँ पर सबसे पहले डुग्गू का दूध गर्म करूँगी। तो मैं आज डुग्गू को पता नहीं मतलब 3 से 4 दिन बाद आई थिंक दूध दे रही थी, वरना उसकी तबीयत ख़राब थी ना। अगर आपने मेरे व्लॉग देखे उसको खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मैं ना उसको जैसे हम चाय बनाते थे ना उसी में थोड़ा सा दूध डालकर दे देती थी, क्योंकि पत्ती भी लगी हुई होती थी उसमें और अदरक भी होता था। तो कहते हैं कि जो दूध है ना वो कफ बनाता है, तो इसलिए ना मैं दूध थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी। तो आज डुग्गू की तबीयत जो थोड़ी सी ठीक थी, उसे मतलब खांसी थी तो बट इतनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने आज उसको दूध में हल्दी वगैरह डालकर दे दी थी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दी थी अपनी चाय बनने के लिए। और आज जो है ना इवनिंग स्नैक में बननी थे सैंडविच आलू वाले। तो हुआ क्या था कि जैसे कि आपने देखा अभी जो है ग्रोसरी आई थी तो ब्रेड भी आई थी, तो फिर भूख लगी हुई थी सबको, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि सैंडविच बना लेते हैं। और पराठे कल बने थे आलू के, तो उसकी जो है ना थोड़ी सी स्टफिंग बची हुई थी मेरी, तो इसलिए मतलब स्टफिंग भी बेकार ना हो और हमारा पेट भी भर जाए स्नैकिंग से। तो इसलिए मैंने जो है ना आलू के यहाँ पर सैंडविच बनाने लगी थी। बट डुग्गू को जो है ना आलू वाले सैंडविच बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब आप किसी भी तरह के बना के दे दो उसे, वो नहीं खाता है। सिर्फ उसे पनीर वाले या फिर जो चीज़ वाला सैंडविच होता है वो ही पसंद है। तो मैंने यहाँ पर अपने और हिमांशु के लिए तो बनाया था आलू वाला सैंडविच, और डुग्गू के लिए यहाँ पर बनाया था चीज़ वाला सैंडविच। तो बस यहाँ पर जो है ना हमारा शाम का नाश्ता वगैरह हो जाएगा, चाय वगैरह भी हो जाएगी। और बस इस व्लॉग को जो है ना मैं यहाँ तक ही कंटिन्यू करूँगी, आगे नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मतलब काफ़ी लंबा हो गया है। तो डुग्गू का भी सैंडविच बन गया था, मैंने उसको जो है इस तरह से पीसेज में कट कर दिया था। और यहाँ पर उसके ना ये छोटे छोटे से फोक लगा रही हूँ, काफ़ी कलरफुल हैं ये। तो बच्चे ना देखकर ऑलरेडी खुश हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए कितने ज़्यादा जो है ना ये कलरफुल हैं।
तो गाइज़ बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ब्यूटी टेल नाम से ही मेरा वहाँ पर भी हैंडल है। चलिए फिर तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।